अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम सामीन इकराम, हज़रात उलमाए इकराम, साजिश ने चंद बातें कुरान करीम से मुतल्लिक़ अर्ज़ करनी हैं। जो आयत करीमा पढ़ी गई है उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं अफ़मन यअलमु, क्या वो शख्स जिसको यकीन है अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़, जो आपकी तरफ आपके रब की तरफ से उतारा गया वो सच है, हक है। कमन हुआ आमा, उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधा है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक नसीहत हासिल करते हैं अक़ल वाले। इस आयत मुबारका में दो बातें बताई गई हैं। पहली बात तो यह है कि जो शख्स जिस शख्स को यकीन नसीब है कुरान पाक अल्लाह की सच्ची किताब है, और दूसरा शख्स जिसको ये यकीन नसीब नहीं है, ये दोनों शख्स बराबर नहीं हैं। जिसको यकीन नसीब है वो बीना है, आँखों वाला है, और जिसको यकीन नसीब नहीं है वो अंधा है। दुनिया के वो सारे लोग जिनको कुरान पाक की हकानियत का इल्म नहीं है, कुरान पाक के बारे में वो यकीन हासिल नहीं है उनको, वो अंधे हैं। फरमाया कि नसीहत हासिल करते हैं अकल वाले। तो कुरान पाक के बारे में जो लोग यकीन रखते हैं कि अल्लाह की सच्ची किताब है और उससे नसीहत हासिल करते हैं, ये अकल वाले हैं। और जो कुरान पाक से नसीहत हासिल नहीं करते वो बेअकल लोग हैं। तक़सीम हिंद से पहले आप यूँ समझे आज से 100 साल पहले की बात है। एक कस्बे में एक मुसलमान फौत हो गया। फौत होने से पहले उसने वसीयत की कि उसकी नमाज जनाजा फ़लाँ आलिम पढ़ाएगा, और वो आलिम दूर रहते थे किसी दूसरे शहर में। लोग हैरान थे कि उस आलिम को कैसे इत्तला की जाए और कैसे आए। आज की तरह का ये दौर तो था नहीं। अल्लाह की शान वो आलिम अपने किसी काम से उस कस्बे में आ गए। वो सरकारी मुलाजिम भी थे, महकमे तालीम में अफसर थे। किसी सरकारी काम से वो वहाँ आ गए। लोगों ने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी नमाज जनाजा पढ़ाऊँगा। उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर वो दफन के लिए कब्र में उतरे। आपने हाथ से उनको दफन किया और कब्र बंद कर दी गई जैसे दस्तूर है। लोग वापस आ गए। अब उस आलिम ने जो अफसर भी थे अपने सरकारी शनाख्ती कार्ड देखा, उनके जेब में नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मेरा शनाख्ती कार्ड किधर गया, मैं दूर से आया था, सरकारी काम था, इसके बगैर तो हो नहीं सकता। उनको ख्याल हुआ कि शायद वो जब मैं मैयत को दफन कर रहा था तो कब्रिस्तान में गिर गया, कब्र में गिर गया।
तो उन्होंने मैयत के वरसा से कहा, भाई हमने अभी अभी तो दफन किया है इनको, अगर आप इजाज़त दें कब्र खोल करके शनाख्ती कार्ड में निकाल लूँ, उसकी मेरे लिए बड़ी अहमियत है। तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ चलते हैं। सारे लोग गए, कब्र जो खोली तो कब्र जो है फूलों से भरी हुई थी। तो उसने कहा कि इसको बंद कर दें, मज़ीद नहीं छोड़ते। कब्र बंद कर दी गई। उस आलिम ने पूछा इस बंदे का अमल क्या था? तो लोगों ने बताया कि ये एक अनपढ़ मुसलमान था, नमाज़ें पढ़ता था, जो ज़िक्र अज़कार उसको आते थे वो करता था, लेकिन कुरान मजीद पढ़ा हुआ नहीं था। लेकिन कुरान पाक के साथ मोहब्बत थी। ये कुरान मजीद खोल करके आपने सामने रख लेता, उसकी लाइनों के ऊपर अपनी उंगलियां चलाता और कहता अल्लाह ने ये भी सच फरमाया, अल्लाह ने ये भी सच फरमाया, अल्लाह ने ये भी सच फरमाया, अल्लाह ने ये भी सच फरमाया। ये जो कुरान पाक की वो तस्दीक करता था, अल्लाह को वो ऐसी अच्छी लगी कि इस मुसलमान की कब्र खुलवा करके सबको बता दिया, जो मेरी किताब की तस्दीक करता है मैं उसकी कब्र को फूलों से भर के गुलजार बना देता हूँ। तो कुरान पाक की तस्दीक, कुरान पाक के साथ यकीन, ये अल्लाह की सच्ची किताब है, उससे इंसान की कब्र गुलजार बन जाती है। अभी कुछ अर्सा पहले हमारे बुज़ुर्ग आलम कराची में फौत हो गए, हज़रत मौलाना मुफ्ती अफज़ल वली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुझे किसी ने उनका क्लिप दिखाया, आप भी जो है वो निकालेंगे मुफ्ती अफज़ल वली ख़ान, उससे मिल जाएगा। क्लास में बैठे हैं, कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, तो कोई कब्र क़यामत की बात आ गई। फरमाने लगे मेरा एक साथी है, उसने कहा मुफ्ती साहब मैं बड़े अरसे से आपके साथ काम करता रहा, मौत तो आनी है, कब्र में तो जाना है और फरिश्तों के सवाल होंगे, तो मैं कैसे फरिश्तों के सवालों का जवाब दूँ? तो मुफ्ती साहब कहने लगे जब उस बंदे ने ये बात कही तो मैं तो खुद परेशान हो गया, फिक्रमंद हो गया कि ये तो जैसे देगा सवालों को जवाब, मैं कैसे दूंगा? अपनी फिक्र पड़ गई। फरमाते हैं रात को मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे कब्र में रख दिया गया है और कब्र बंद कर दी गई और लोग वापस चले गए। और फिर इतने में एक बंदा आया और मेरे सराहने खड़ा हो गया। फिर एक और बंदा आया, उसने पहले से कहा तुम पाँव की तरफ चले जाओ, और ये सराहने खड़ा हो गया। मैं इनके हुस्न जमाल को, इनके कद को, इनकी ताकत को बयान नहीं कर सकता। इतने में फरिश्ते आ गए, सवाल करने वाले मुनकर नकीर आ गए। तो इन्होंने किसी चिट पर कुछ लिखा, दस्तखत किए और उन फरिश्तों को दे दिया और फरिश्ते वापस चले गए। तो ये अब इंतज़ामात में लग गए। हदीस पाक में आता है जब कोई मोमिन कब्र में जाता है तो आवाज़ आती है कि अलमिसूहु मिनल जन्ना, इसको जन्नत का लिबास पहना दो, अफरिशूहु मिनल जन्ना, इसके जन्नत का बिछौना बिछा दो, वफ्तहू इलल जन्ना, जन्नत की तरफ खिड़कियाँ खोल दो। तो फरिश्ते इस काम में वो जो बंदे थे उस काम में लग गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो जो मेरे सराहने खड़ा था उसने कहा मैं कुरान पाक हूँ। आपने सारी ज़िंदगी कुरान की खिदमत की है ना, आज मैं आपकी खिदमत के लिए। और ये जो पाँव की तरफ है ये नमाज है, आप हमेशा फजर की नमाज खुद पढ़ाते थे, आज ये नमाज आपकी खिदमत के लिए। तो मेरे दोस्तों, कुरान के साथ, नमाज के साथ, दीन के साथ जो बंदा अपना तल्लुक़ मजबूत करता है, कब्र में ये कुरान, ये नमाज उसकी खिदमत के लिए मौजूद हो जाती है। हमारे इस पंजाब में एक बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, तंजीम अहले सुन्नत के सदर थे। ये भी तकसीम से पहले की बात है।
इंडिया का जो गुजरात है वहाँ एक जगह है डाबेल, उसमें एक बड़ा दीनी मदरसा था, जामा इस्लामिया डाबेल। उसमें बड़े बड़े उस्ताद थे, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े उस्ताद वहाँ हदीस पढ़ाते थे। तो अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह पंजाब से वहाँ गए हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। जब मुतमिम साहब से मिले, आपने दरख्वास्त पेश की, तो मुतमिम साहब ने फरमाया कि बेटा क्लास में बैठने की तो इजाज़त है, लेकिन खाने पीने का जो निज़ाम था वो हमारे पास बाकी नहीं रहा। जितना कुछ हमारी इस्तात थी वो हमने तलबा के लिए कर दिया। हमारे पास मज़ीद खाने किसी तालिब इल्म के खाने की बोझ बर्दाश्त करने की इस्तात नहीं। तो अब ये तो दूर से गए थे, पंजाब से गए थे, तो हैरान हो गए, परेशान हो गए। ये गरीब तालिब इल्म वो अपने इंतज़ाम कैसे करे। मदरसे के बाद रास्ते पर बैठ गए, सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। एक बूढ़ी माँ वहाँ से गुजर रही थी, उसने देखा कि एक बच्चा परेशान है। उसने कहा बेटे क्यों परेशान हो। तो उन्होंने वजह बताई कि मैं मदरसे में दाखिले के लिए आया था, तो मुतमिम साहब ने बताया कि खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, पानी ज़रा दे दो। तो इस वजह से मैं परेशान हूँ, मैं दूर से आया हूँ। उस बूढ़ी माँ ने कहा बेटा मेरे पास रोज़ाना 2 रोटियों का इंतज़ाम है, एक रोटी मैं खुद खाऊंगी, एक तुम्हें दे दूंगी, तुम उस पर गुजारा करो। तो वो खुश हो गए और वहाँ वो 2 साल या 1 साल जितना अरसा था उनका तालीमी वहाँ रहे। वहाँ से उन्होंने इल्म हदीस हासिल किया, वापस पंजाब में आ गए। यहाँ उन्होंने बड़ा काम किया, और तंजीम अहले सुन्नत के सदर थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको हज की तौफीक नसीब फरमाई, मक्का मुकरमा गए और फिर वहाँ से मदीना पाक गए। तो मदीना पाक रात को सोए हुए थे, ख्वाब में उन्होंने देखा वो बूढ़ी अम्मा, वो जो गुजरात में रहती थी, मोदी का गुजरात, और वो उसने हजरत के लिए 1 रोटी का रोज़ाना का इंतज़ाम किया था। वो बूढ़ी अम्मा नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर के पास खड़ी है। तो फरमाते हैं मैंने पूछा अम्मा आप यहाँ कैसे पहुँच गई। तो कहने लगी बेटा वो जो रोटी मैं आपको देती थी ना, उस रोटी ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। दीन के तलबा की खिदमत करने वाले जो लोग हैं, जब वो फौत होते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, उनकी रूहें नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर के पास हाज़िर हो जाती है। इसलिए कि ये दीन नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए, जो कुरान नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए। इब्टाबाद के करीब एक कस्बा है, वहाँ एक अल्लाह वाले आलिम रहते थे। उन्होंने मदरसा खोला, हिफ्ज़ के तलबा को दाखिला दिया। लोगों से कहा कि ये बच्चे जो है ना कुरान पाक हिफ्ज़ करेंगे, आप इनके साथ तामन करें। तो एक आदमी जो मालदार आदमी था उसने कहा मौलाना फ़िक्र न करें, इन बच्चों की खिदमत में खुद करूँगा। अब वो बंदा सुबह को बच्चों के लिए नाश्ता लाता खुद उठा के, दोपहर को बच्चों के लिए रोटी लाता खुद उठा के, अपने घर में तैयार करता, और शाम को उनके लिए खाना लाता अपने सर पे उठा के। और इस तरीके से मदरसे का काम चलता रहा। एक दिन बारिश थी और काफ़ी देर हो गई, वो खाना नहीं आया, बच्चों को छुट्टी हो गई, अब उनके सोने का टाइम था।
किसी बच्चे ने कोई ऐसी बात कर दी जो बेअदबी की बात थी, वो ऐसा होता है ऐसा फलां, वो जो है ना वो खाना नहीं लाया हमारा। बच्चे बच्चे होते हैं, तो कोई मोहल्ले वाला सुन रहा था, उसने वो बात ज़हन में रख ली। थोड़ी देर बाद वो शख्स आ गया, उसने बच्चों को खाना दिया, तो उसने शिकायत लगा दी कि आप तो उनकी खिदमत करते हैं और ये आपको ऐसा कहते हैं। तो उसको भी गुस्सा आया, तो वो गुस्से में वापस चला गया और उसने ये तय कर लिया कि आइंदा इनके लिए खाना नहीं लाएगा। और रात को सो गया तो उसने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और लोग जो है ना वो जन्नत या जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और इसको भी पुलसरात की तरफ भेज दिया गया। अभी पुलसरात के किनारे जाके खड़ा हो गया। अब वहाँ पुलसरात को क्रॉस करना, उस पर चढ़ना वो तो बहुत मुश्किल काम था। नीचे जहन्नम था, ऊपर पुलसरात का तेज़ बाल से बारीक वो पुल था। अब हैरान था कि मैं कैसे पार करूँगा। इतने में वो बच्चे जो है ना मदरसे के बच्चे वो दौड़ते हुए आ गए। जैसे बच्चों को छुट्टी होती है, शोर कर रहे होते हैं, नारे लगा रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, इस तरह वो बच्चे दौड़ते हुए शोर करते हुए आए और वो पुल पर चढ़ना शुरू हुआ। तो पुल उनके लिए जैसे मोटरवे होती है इस तरह कुशादा हो गया। अभी बच्चे शोर भी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं और पुल की ओर चढ़ रहे हैं और काफ़ी ऊपर चले गए। फिर किसी ने कहा हमारा वो फलां जो है ना, उसी वही लफ्ज़ जो उन्होंने कहा था, वो बेअदबी का लफ्ज़, हमारा वो फलां जो है ना वो नीचे खड़ा था, उसकी फिक्र करो। तो वो बच्चे सारे वापस आ गए। उन्होंने एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से पकड़ा, उसको कहा चलो हमारे साथ। अब ले करके उसको पुलसरात के ऊपर चलना शुरू हो गए। काफ़ी ऊपर चले गए और इसकी आँख खुल गई। उस बंदे ने तहैया कर लिया, ये बच्चे मुझे जो कुछ भी कहें, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान में सांस है, मैं इनकी खिदमत करता रहूँगा। तो कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों की खिदमत करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए पुलसरात का रास्ता आसान हो जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह अपने फज़ल रहमत से हम सब को खिदमत कुरान के लिए कबूल फरमा ले। हमारा एक इस्लामी मुल्क है अलजायर, अरबों में शुमार होता है। वैसे मिस्र ये जो उसका अफ्रीका का हिस्सा है, उस मुल्क की एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटा वो फ़लाँ शहर में, वहाँ जाकर फ़लाँ कारी साहब जो मशहूर कारी साहब है उनसे कुरान पाक हिफ़्ज़ करो। वो बच्चा चला गया, कारी साहब से मिला, आपने अर्ज़ पेश की। कारी साहब ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, वापस चले जाओ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो फिर आना। अब बच्चा जो है मजबूर हो गया, वापस चला गया। माँ को भी बताया कि इस तरह हुआ, तो माँ का दिल टूटा। हदीस पाक में, हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाते हैं अना इंदा मुनकसिरतिल कुलूब, जिनके दिल टूटते हैं मैं उनके पास होता हूँ। रात को ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे तुम जाओ उन कारी साहब से कहो कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है, आप मुझे हिफ़्ज़ कराएँ। उस बच्चे को तौफीक हुई, उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कारी साहब ने मुझसे पूछ लिया तुम्हारे पास क्या दलील है कि मैं अल्लाह के रसूल ने भेजा है, तो मैं क्या अर्ज़ करूँगा? तो नबी अलैहि ने फरमाया तुम कहना ज़ुमरा 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 ज़ुमरा। अच्छा बच्चा चला गया, कारी साहब ने जो उसको देखा तो पहचान गया ये वही बच्चा है। तो उन्होंने उसको डांटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, बड़े हुए तो आना, तुम फिर आ गए हो, चलो वापस। तो बच्चे ने बड़ी मतानत से कहा कारी साहब मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब तो कारी साहब को दिल नरम हो गया। कारी साहब बच्चे को घर ले गए, उसको खाना पेश किया। तो बच्चे ने कहा कारी साहब मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे ये ना बता दें ज़ुमरा ज़ुमरा का क्या मतलब है।
जब बच्चे ने ये बात कही तो कारी साहब को रोना आ गया। वो रोना शुरू हो गए, वो देर तक रोते रहे। जब उनको सुकून हुआ तो उन्होंने फरमाया कि बेटे बात यह है कि कुछ अर्सा पहले नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी। मैंने अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह कुरान वाले जन्नत में कैसे जाएंगे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ुमरा ज़ुमरा, बड़े बड़े काफ़िलों में जाएंगे, बड़े बड़े इज़्ज़त वाले काफ़िलों में। अल्लाह पाक फरमाते हैं वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ इलल जन्नति ज़ुमरा, जिन्होंने तकवा अख्तियार किया, तकवा कुरान से मिलता है, जिन्होंने तकवा अख्तियार किया वो जन्नत की तरफ बड़े बड़े काफ़िलों में जाएंगे। तो ये कुरान जो है हमें पस्तियों से उठाकर बुलंदियों पर ले जाने के लिए आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिआख़रीन, अल्लाह इस किताब के ज़रिए से बहुत सी कौमों को बुलंदियाँ अता फरमाएगा और बहुत दूसरे जो हैं वो पस्त हो जाएंगे। एक बादशाह हज के लिए गया, उसने हरम शरीफ में मस्जिद हराम में एक आलिम के सामने खड़ा हो गया और उससे मसाइल पूछे आज के। तो उस आलिम ने आज के मसाइल बताए। उसके बेटे भी साथ थे, नौजवान बेटे। जब वहाँ से वो बादशाह हटा, उन बच्चों ने कहा कि अब्बा जान आपने इस काले कलोटे बंदे से मसाइल पूछे, यहाँ आता इब्न अबी रबाह बड़े आलम है मक्का के, आपने उनसे क्यों जो है ना मसाइल नहीं पूछे? तो बादशाह कहने लगा बेटो यही तो अता इब्न अबी रबाह है। अता इब्न अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह काले रंग के थे और जिस्मानी तौर पर भी उनका जिस्म सही सालम नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की वजह से उनको ऐसी शान अता फरमा दी थी वो इमाम अल हरम बन गए थे। तो इस कुरान की वजह से अल्लाह ताला इंसानों को, ईमान वालों को पस्तियों से निकाल करके बुलंदियों पर ले जाते हैं, दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाते हैं और आखिरत में जो इज़्ज़त होगी उसकी तो क्या शान है। अल्लाह अपने फज़ल रहमत से मुझे भी, आपको भी और हर मुसलमान को कुरान पाक की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। ये बच्चे जिन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, इनका क़यामत के दिन इनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज़्यादा होगी। और इन बच्चों से कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ि, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात को तय करते जाओ। फ़िन मक़ामक इंद आख़िरी आयतिन तक़रऊहा, तो हमारा मुकाम उस आखिरी आयत के पास भी तुम पढ़ोगे। और ये जो बच्चे हिफ़्ज़ करते हैं और हिफ़्ज़ के बाद कुरान पाक पर अमल करते हैं, हदीस पाक में आया कि 10 अपने रिश्तेदारों की सिफारिश करके उनको जन्नत में ले जाएंगे। वो गुनाहगार होंगे लेकिन ये सिफारिश करके उनको जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह अपने फज़ल रहमत से कुरान पाक की कदर की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये दस्तारबंदी का अब अमल शुरू